बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए सुनाते हैं आपको नई कहानी, होली की कहानी। सारे पक्षी एक पार्क में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, कल होली का त्योहार है, मैं तुम सबके लिए गुजिया बनाकर रख लूंगी, फिर आप सब मजे से गुजिया खाना। चिड़िया बहन, गुजिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही बनाना। हाँ मिट्ठू तोता, बिल्कुल। मिट्ठू तोता, तू चिड़िया से गुजिया बनाना सीख ले, जब भी चाहे गुजिया खुद ही बना लेना, जब भी मन हो तो। तू सही कह रहा है, मैं भी चिड़िया के साथ गुजिया बनवाऊंगा और सीख भी लूंगा। मिट्ठू तोता, आप किसी और दिन ही सीख लेना, पर आज के लिए मुझे अकेले ही गुजिया बनाने दे। ठीक है चिड़िया, जैसा आप सही समझे। चिड़िया, मेरे लिए तो चाशनी वाली गुजिया बनाना, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, पता है कालू भैया, इसलिए मैं 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा ले आई हूँ, ताकि मैं आपको ज्यादा मीठी गुजिया खिला पाऊँ। वो सभी ऐसे बातें ही कर रहे थे और वह सब बहुत खुश हो जाते हैं गुजिया की बात सुनकर। उसके बाद वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं और होली की तैयारी में लग जाते हैं। तोता कहता है, ये हरा रंग मैं चिड़िया को लगाऊंगा, वो बहुत ही अच्छी है, ये रंग तो मैं उसको ही लगाऊंगा, मैं उसे अपने जैसा हरा तोता बना दूंगा। उसके बाद कुछ देर बाद कालू कौवा बोलता है, ये काला रंग तो मैं मिट्ठू तोते को लगाऊंगा। और वहाँ कबूतर बोलता है, ये पीला और लाल रंग तो मैं चिड़िया को लगाऊंगा। ऐसे वो सब बातें कर ही रहे थे, चिड़िया गुजिया बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। वह कहती है, जल्दी जल्दी काम करती हूँ, बहुत सारी गुजिया बनानी है सबके लिए और समय बहुत ही कम पड़ा है, जल्दी जल्दी पंख चलाती हूँ। और चिड़िया गुजिया बनाने की तैयारी शुरू करती है और कुछ ही समय में वह गुजिया बना भी लेती है। सब अपनी अपनी होली की तैयारियों में गुम थे, बस एक घोड़े कवि ही थी जो आज के दिन भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। घोड़े जी, आप भी चिड़िया की तरह गुजिया क्यों नहीं बना लेती हो, बस सारा दिन समय खराब करते रहते हो। कालू जी, गुजिया बनाऊं या नहीं बनाऊं, पर आपको तो पेट भरने के लिए गुजिया मिल ही जाएगी, फिर आपको कैसी चिंता है। बात तो सही है, पर आप इतनी देर से सोच क्या रही हो। मैं यही सोच रही हूँ कि इस बार की होली कैसे मनाऊं, थोड़ा तो कुछ अलग करना चाहिए जिससे पक्षी याद करें। आप सोचती रहो, मैं तो चला सोने, मुझे सुबह होते ही गुजिया खाने के लिए चिड़िया के घर जाना है। यह कहकर कालू कौवा तो सो जाता है और घोड़ी कवि सोच में लग जाती है। हाँ, ये आइडिया एकदम बढ़िया है, मैं रात को ही सब पक्षियों को रंग लगाकर उनकी शक्ल बदल दूंगी और सुबह होते ही खुद कहीं जाकर छुप जाऊंगी, फिर सारे पक्षी मुझे ही ढूंढते रहेंगे। ऐसा सोचकर गौरी कवि रंगों को लेकर चुपके से कबूतर के घर जाती है और बिल्कुल भी आहत नहीं करती है और आहिस्ता आहिस्ता कबूतर को रंग लगा देती है। बड़ा सफेद 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 रंग रहता है इस कबूतर का। अब लगाती हूँ ना बिल्कुल काले कौवे वाला रंग, अब लग रहा है ना बिल्कुल काले कौवे जैसा, थोड़ा लाल रंग और लगा देती हूँ। लाल रंग और लगाकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद कबूतर को रंग लगाने के बाद गौरी कवि मिट्ठू तोते के घर जाती है और कहती है, देखो कितने चैन से सो रहा है, अभी लगाती हूँ चुपचाप इसको हल्का हल्का रंग। गौरी मिट्ठू तोते को भी रंग लगा लेती है। इस मिट्ठू तोते को तो पूरा सतरंगी कर दूंगी, तब ना अच्छा अच्छा तोता जिसे देखकर किस हंसी ना रुक पाए। थोड़ा काला रंग, थोड़ा नीला रंग, थोड़ा पीला रंग और थोड़ा हरा रंग, सारे रंग गौरी कवि लगा देती है और उसके बाद गौरी कवि चुपचाप वहाँ से भी चली जाती है। उसके बाद गौरी कवि चिड़िया के पास पहुँच जाती है। चिड़िया वहाँ पर अपने बेटी के साथ सो रही थी। वह चिड़िया को पीला रंग लगा देती है और चिड़िया सो रही होती है, उसे बिल्कुल पता भी नहीं चलता। उसके बाद चिड़िया को रंग लगाने के बाद गौरी कवि अपने घर आ जाती है। अब बस कालू ही बचा हुआ है, क्यों ना कालू को भी रंग लगा दूं, फिर जब कालू अपने आप को देखेगा तो चौंक जाएगा। गौरी कवि कालू को भी लाल और पीला रंग लगा देती है और सबको रंग लगाने के बाद खुद दूर किसी जंगल में जाकर छिप जाती है। यह जगह छिपने के लिए तो बहुत अच्छी है, एक काम करती हूँ, जब तक होली है मैं यहीं पर छुप जाती हूँ, मुझे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। अब तो कालू और पक्षी मुझे ना पकड़ पाएंगे और मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, बड़े मजे आने वाले हैं। चलो आराम से यहाँ सो जाती हूँ। बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सारे पक्षी एक दूसरे से होली मिलने के लिए चले जाते हैं और कालू कौवा सो के उठ जाता है और वहाँ पे गौरी कवि नहीं होती है। कालू कहता है, सुबह सुबह कहाँ चली
चली गई गौरी। शायद अपनी सहेलियों को रंग लगाने गई होगी। चलो मैं भी रंग लगाने के लिए चिड़िया के घर चला जाता हूँ। चिड़िया के घर जाता हूँ और उसे रंग लगाकर मीठी मीठी चाशनी वाली गुजिया खाता हूँ और अपने दोस्तों के यहाँ भी चला जाता हूँ। तब फिर कालू कौआ अपनी पिचकारी उठाता है और रंग लेके निकलता है। उधर चिड़िया के घर चला जाता है। रास्ते में कबूतर एक पेड़ पर छिपा बैठा था। वो जैसे ही कालू को देखता है उस पर रंगों बड़ा बैलून फेंक देता है। कबूतर रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मेरे पास भी पिचकारी है, भाग कहाँ भागेगा तू, तुझ पे निशाना लगा के रहूंगा। फिर कालू कौवा अपनी पिचकारी चलाता है और कबूतर को पानी मारता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बधाई देते हैं। दोस्त कालू, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया दोस्त, आपको भी। तुम्हें भी मेरी तरफ से होली की बहुत बधाई। कालू, मुझे तुझे रंग लगाने में मजा नहीं आया। तू पहले से ही चिड़िया की तरह रंग से रंगा हुआ है। क्या कहा कबूतर? मुझे रंग किसने लगाया? मैं तो अभी सो के उठा हूँ, मुझे तो किसी ने भी रंग नहीं लगाया अभी तक। पहले पक्षी तुम ही हो जिसने मुझे रंग लगाया है। कालू, तू पहले ही पूरा रंगा हुआ है, अपनी शक्ल तो देख पहले। मुझे रंग लगाने में ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि तुम भी पूरी तरह से रंग में रंगे हुए हो। क्या बोला कालू? मेरे को तो किसी ने रंग भी नहीं लगाया, मैं तो बिल्कुल अभी घर से आ रहा हूँ। नहीं, देखो पहले। फिर दोनों अपने आप को नदी के पानी में देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। हाँ कालू, तू भी रंगा हुआ है और मैं भी, हम दोनों ही सही कह रहे हैं। इतना चौक मत, होली के दिन तो कहीं से भी रंग लग जाता है। चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं। ऐसे बातें कर वो दोनों चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर मिट्ठू तोता आया हुआ था। वो चारों एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पेट भर के गुजिया भी खाते हैं और एक दूसरे को होली की सारी शुभकामनाएं दे देते हैं। चिड़िया, गुजिया तो बहुत ही टेस्टी थी, मजा आ गया। चिड़िया कहती है, गौरी बहन कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आई? नहीं चिड़िया, पता नहीं सुबह सुबह गौरी कहाँ चली गई है। मैं तो सोया हुआ था, जब जागा तो गौरी घर पर नहीं थी। मुझे तो लगता है गौरी हमसे कहीं छिप गई है। क्यों ना हम गौरी को ढूंढकर फिर उसे अच्छे से रंग लगाएं। फिर वो सारे दोस्त गौरी को ढूंढने लगे और एक दुकान तक पहुंच जाते हैं। चिल भैया, आपने कहीं गौरी को देखा है क्या? हम उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं रंग लगाने के लिए, पर पता नहीं वो कहाँ छुप गई है। चिड़िया, हाँ मैंने देखा है, जब सुबह बाजार से आ रहा था तो मैंने गौरी को बड़ी नदी की तरफ जाते हुए देखा था। अच्छा, गौरी हमें रंग लगाकर खुद छुप गई है। अब मैं सब समझ गया हूँ, गौरी हमें रंग लगाकर खुद छुप गई है। हाँ कबूतर भैया, आप सही कह रहे हो, गौरी ने हमें रंग लगा दिया और खुद तो छुप गई है। मैं जब उठा तो मेरे को गौरी ने पहले से ही रंग लगाया हुआ था। फिर वो सब गौरी की चाल समझ जाते हैं और बड़ी नदी के पास जाने लगते हैं। वहाँ पर गौरी कभी तो सोई हुई थी। हम सबको रंग लगाकर ये महारानी बड़े आराम से सो रही है, अभी बताता हूँ इसे। तभी कौवा कहता है, रुको अभी, इसको जगाने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है। तुम सब बस देखते जाओ। वो नदी से पानी लाता है, जल्दी से पानी में अपने अपने रंग मिला दो सब जने। फिर देखना गौरी की नींद कैसे खुलेगी और कैसे ही हमें मजा आएगा। उसके बाद वे सब मिलकर बाल्टी में भरा हुआ सारा पानी गौरी के ऊपर डाल देते हैं और गौरी चौंक के उठ जाती है और सभी मिलकर गौरी को रंग भी लगा देते हैं। अरे तो एकदम से चिल्ला पड़ी थी, हाय ये क्या हो गया? गौरी, बुरा न मानो, होली है। हाँ गौरी, हमें तुम्हारे चाल के बारे में पता चल गया है। तुम यहाँ आराम कर रही हो और हमें तुमने यहाँ पे रंग लगा। अब आराम से इस तालाब में डुबकी लगाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो दे पाएं। थैंक यू।